अगर इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को सफल बनाना चाहते हो या आप होना चाहते हो, तो सबसे पहला पॉइंट है, वो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड इंसान होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड। अब सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है? एक एक बाइक होती है, एक स्कूटर होता है, जिसको किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। और एक बाइक और एक स्कूटर आज की डेट में चल रहा है, इवन कार भी चल रही है, जो सेल्फ स्टार्ट होती है, एक बटन दबाओ और वो स्टार्ट हो जाती है। तो किक मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक बटन दबा दो, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड इंसान इस बिजनेस में तेजी से सफल होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हैं, या आपको बार बार, हर बार किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है फ्यूल देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, किक देने के लिए। कि बार बार कोई व्यक्ति आता है और आपको जगाने की कोशिश करता है कि भाई साहब, ये बिजनेस आपके आने वाले जीवन को बेहतर कर सकता है, ये बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। और जब कोई याद दिलाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। जब कुछ नए प्रोडक्ट आते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हो। जब कुछ नया होता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। लेकिन कुछ समय के बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, और फिर कोई व्यक्ति के इंतजार में आप बैठे रहते हैं। जब तक वो व्यक्ति आपको आके पॉजिटिव नहीं करेगा, आप इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं। अगर ये एटीट्यूड आपका है, ये माइंडसेट आपका है, तो इस बिजनेस में दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जितने लोग भी सफल हुए हैं, जो आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, आप उनकी एक विशेष क्वालिटी को चेक करना, वो सारे के सारे सेल्फ मोटिवेटेड है। हाँ, शुरुआत में उनको भी जरूरत पड़ी थी किसी दूसरे व्यक्ति की, लेकिन केवल एक बार, बार बार नहीं, केवल एक बार। कहते हैं समझदार इंसान को एक बार समझाया जाता है, और बेवकूफ इंसान को बार बार भी समझाओ तो भी उसकी समझ में नहीं आता। तो पहली शर्त क्या है इस बिजनेस में सफल होने की? पहली शर्त है, आपका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि यार, जो इंसान अपने सपनों को लेके, इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, उसको लेके एक्साइटेड ही नहीं है, उसको लेके मोटिवेटेड नहीं है, वो इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता है, मुझे बताइए। छोटी छोटी बात, छोटे छोटे चैलेंज, छोटी छोटी दिक्कत, छोटी छोटी परेशानियां जब उसके सामने आती हैं, वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, वो लीडर नहीं है। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। देखिए, जब तक आप हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे ना, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं। हकीकत को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इंसान खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, कुछ बनना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, उसको आप और हम कैसे सफल बना सकते हैं? कोई भी सफल नहीं बना सकता। सफलता की चाहत सबसे पहले हमारे अंदर से आती है। जितने भी सफल इंसान है ना, चाहे किसी को डॉक्टर बनना था, चाहे किसी को इंजीनियर बनना था, चाहे किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सक्सेसफुल प्लेयर है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, सक्सेसफुल एक्टर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या अपनी जॉब में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी प्रमोशन ले रहा है, या डायरेक्ट सेलिंग में कोई आदमी अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है, वो सारे के सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड है। उनको बार बार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किक की जरूरत नहीं होती है, फ्यूल की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। उनको पता होता है ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है, उनको इस बिजनेस से क्या मिलेगा। उसके लिए बार बार कोई दूसरा व्यक्ति आके उनको चार्ज करे, ऐसा उनके लिए जरूरी नहीं होता। तो आज के बाद अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड आपको होना पड़ेगा। यानी कि आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए, इस बिजनेस में पॉजिटिव रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता ना हो। जिस दिन आपका नेचर ऐसा बन जाएगा ना, वहां से समझ लीजिए आप सफलता की पहली सीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से चढ़ गए। सबसे पहली चीज है सेल्फ मोटिवेटेड। उसके अलावा आपको कितना अच्छा प्लान, मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा स्टेज पे बोलते हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी भी करते हैं, है ना, एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो गए या फेल होने के कगार पे हैं। रीजन क्या है? वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, वो किसी दूसरे के बिहाफ पे ही मोटिवेशन मिलता। एक व्यक्ति उनकी टीम से छोड़ के चला गया, वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब खुद का कोई मोटिवेशन नहीं था, खुद की कोई एजुकेशन नहीं है, खुद का कोई विजन नहीं है, खुद का कोई ड्रीम नहीं है, वो कोई दूसरा चला गया, उसकी वजह से ही उसका भी मोटिवेशन जो है वो डाउन। इसके विपरीत जितने भी सफल लीडर हैं ना दोस्त, उनकी बड़ी से बड़ी भी टीम, बड़े से बड़े लीडर भी छोड़ के चला जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एक लाइन याद रहती है, जो अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये लाइन उनकी क्लियर है। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में काम कर सकते हैं,
कि मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है दोस्त। फिर आपको अपलाइन की जरूरत नहीं होती, फिर आपको डाउनलाइन की जरूरत नहीं होती, फिर आपको क्रॉसलाइन की जरूरत नहीं होती, फिर आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हो, और सेल्फ मोटिवेटेड इंसान ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका ड्रीम नहीं था, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स का ड्रीम था। उनको प्रेस कर करके, किक मार मार के, किक मार मार के, किक मार मार जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया। आज वो डॉक्टर की सीट पे बैठा तो है, लेकिन एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से वो प्रोफेशन नहीं आ रहा, बनना कुछ और चाहता। तो यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो कुछ दूर कुछ अचीवमेंट को आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो अचीवमेंट, वो सफलता आपके हाथ से छिन जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से वो चीज नहीं आ रही। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे बहुत पसंद है। मेरा बिजनेस चला या नहीं चला, जब नहीं चला तब भी मैं पॉजिटिव जोन में था, और जब मेरा बिजनेस चला तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जोन में था। मैं कभी भी, मेरी इनकम डाउन होने की वजह से मैं कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रोसेस है। मैं तो देखता हूँ जरा सी इनकम डाउन होते ही लोग हथियार डाल देते हैं। तो पहली चीज, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान होना चाहिए। इस टॉपिक को मैं जितना लंबा खींचना चाहूं खींच सकता हूं, लेकिन मैं कम शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको चीजें समझाता हूं। तो आज के बाद आपको अपने सपनों के प्रति, अपने सफलता के प्रति किसी दूसरे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन से ये काम चलता है, तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप अभी कौन से वाले जोन में हैं, आपका माइंडसेट किस टाइप का है। दूसरा पॉइंट, ऐसे लोग जो ड्रीमर होते हैं, जिनके सपने होते हैं, वो इस बिजनेस में तेजी से सफल होते हैं। जिनके ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। सपने कौन से? जिंदा, मुर्दा सपने नहीं, जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। कई बार मेरे मुंह से कविता सुनी होगी कि अगर सपनों में जान आपके तो कुछ करके दिखा दो, मजाक बनाया आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। यानी कि ऐसे सपने जो आपके खुद के हों, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस, टेंशन फ्री लाइफ, देश विदेश की आने वाले वक्त में यात्राएं। यानी कि आपको ये चीज क्लियर हो यार, मैं जो एक एक आदमी को जो प्लान दिखा रहा हूँ घर से निकल के, जो मेरी टीम में जुड़ रहे हैं, चाहे मैं जुड़ रहा हूँ या कोई और जुड़ रहा है, ये सब लोग आज आने वाले वक्त में इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि मेरी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी, साथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। ड्रीमर, सपने ही नहीं है तो फिर ये बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। जिनके सपने नहीं होते ना, वो 10-20-30 हजार में भी खुश हो जाते। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, 10-20-30 हजार रुपए का सपना लेके अगर आप आ रहे हैं, तो दोस्त ये बिजनेस आपके लिए नहीं, वो तो एक साइड इनकम, वो तो एक एक्स्ट्रा इनकम है। 10-20-30 हजार रुपए आप बड़े आराम से, बगैर टेंशन लिए, बगैर कोई बहुत बड़ा बोझ उठाए, आप किसी जगह पे नौकरी भी करने लग जाओगे, तो 10-20-30 हजार रुपए दोस्त बड़े आराम से आपको मिल। लेकिन यदि आपके सपने हैं कि 30 हजार नहीं, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसिव इनकम, यानी काम करूं तो पैसा आएगा ही आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दूं उसके बाद भी पैसा आए, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सीरियसली करना चाहिए। जिस इंसान के सपने ही नहीं है, ड्रीम्स ही नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं करता। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मेरे साथ बैठे, मेरे इस कंपनी में भी, हमारी कंपनी में भी, इस कंपनी से पहले भी बहुत सारे लोग मुझे बड़े बड़े सपनों की बात करते थे, लेकिन जरा सा चैलेंज आया, वो सारे सपने खत्म हो गए। अरे सपना जिसका होता है ना दोस्त, उसको कोई चैलेंज सामने दिखाई नहीं देता, केवल अपना ड्रीम नजर आता है। जो हथियार डाल देते हैं ना, उनके सामने चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं, सपने छोटे हो जाते हैं। और जिनके सपने मजबूत और बड़े होते हैं ना, बड़ी से बड़ी चुनौती भी सामने आ जाए ना दोस्त, वो घबराता नहीं, क्योंकि उसके सपने बड़े और मजबूत हैं दोस्त। तो आप अपने आप को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस आप चाहते हैं, एक अच्छा सा मकान अपना चाहते हैं, अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी यदि आप देना चाहते हैं, अगर ऐसे सपने आपके हैं, तो वो सपने काम कराते हैं दोस्त। आप देखिए ना, हर कंपनी में देखिए, कुछ लोग दीवानों की तरह काम कर रहे हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं। कौन है वो लोग? जिनके सपने हैं। और जिनके सपने ठंडे हो जाते हैं ना, वो इंसान ठंडा हो जाता है। वो या तो ये बिजनेस छोड़ देगा या करना बंद कर देगा। समझ लीजिए उसके सपने ठंडे हो चुके हैं, या वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहा, उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, वो किसी दूसरे के दम पे काम कर रहा था। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान तो अपने दम पे काम करता है दोस्त। और ये बिजनेस सबसे पहले आपसे शुरू होता है। आपसे बड़े ड्रीमर, आपसे बड़े मेहनती लोग, आपसे बड़े विजनरी लोग तो बाद में आपकी टीम में आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं तो खड़ा हूं, मेरी तैयारी क्या है, वही तो आगे की तैयारी डिसाइड करेगी। तो आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे चैलेंज आने के बाद भी घबरा जाते हैं, जिनके सपने हर दूसरे तीसरे चौथे दिन चेंज हो जाते हैं, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अपने आप को चेक कीजिए। और ये एक हैबिट है,
अपने सपनों पे भरोसा करना शुरू कीजिए, इस कंपनी पे भरोसा करना शुरू कीजिए। ये कंपनी आपके हर उस सपने को पूरा कर सकती है जो आज आप सोचते हैं या जो नहीं भी सोच पा रहे हैं, वो सारे के सारे सपने ये इंडस्ट्री और ये कंपनी आपके पूरे कर सकती है। लेकिन वो भरोसा आपको आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। सपने आपके ही होंगे, रास्ता हम दिखा सकते हैं, बता हम सकते हैं, आपको ट्रेन हम कर सकते हैं, लेकिन सपने तो आपके हों। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे कुछ सपने थे, मैंने वो डायरी में लिखे। मेरी अपलाइन ने बोला, किसी लीडर ने बताया, जब तक लिखोगे नहीं होंगे। हमने अपने रूम में सामने एक अपना ड्रीम बोर्ड लगाया, उसमें भी लगाया, फ्रिज पे भी लगाया, कई जगह पे हमने अपने ड्रीम लिखे, मोबाइल के अंदर ड्रीम लिखे और उनको विजुअलाइज करना शुरू किया, उनको उनके बारे में बोलना शुरू किया लोगों से। जहां भी जाते थे बोलते थे इस बिजनेस से ये सब कुछ मैं प्राप्त करूंगा, तो धीरे धीरे वो सब कुछ प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आती थी। दो दो चीजें क्लियर थी कि ये सपने मेरे जो हैं, ये मेरे सपने हैं, ये पूरे हो सकते हैं और इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं अगर मैं सही तरीके से काम करता हूं तो। दोनों चीज मेरी क्लियर थी। मुझे बार बार किसी किक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। मेरे साथ कौन है कंपनी में बताइए आप, मेरी अपलाइन कौन है बताइए आप, मुझे कौन मोटिवेट करता होगा बताइए आप, मेरा कौन पार्टनर है बताइए आप। अकेला कंपनी चला रहा हूं दोस्त। क्या क्या नहीं देखना पड़ता, प्रोडक्ट्स के बारे में देखना पड़ता है, अकाउंट्स के बारे में देखना पड़ता है, आपके पे आउट्स के बारे में देखना पड़ता है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के बारे में देखना पड़ता है, हर चीज के बारे में, अपने परिवार को देखना पड़ता है, सोशल लाइफ को देखना पड़ता है, आपके कुछ झगड़े हो जाए वो भी सुलझाने पड़ते हैं, कई बार उनको भी सुनना पड़ता है, आपकी कंप्लेंट्स भी सुननी पड़ती है। अकेला आदमी चला रहा हूं सर कंपनी। कौन है मेरे साथ? पता है क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मुझे बिलीव है ये कंपनी चलेगी, मुझे बिलीव है अपने प्लान के ऊपर, मुझे बिलीव है अपने ऊपर, मुझे बिलीव है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ड्रीमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज है, ड्रीमर से काम नहीं चलेगा, सपने देखने से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्कर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को चेक कीजिए, आप में से कितने लोग सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक कीजिए। दो चार लोगों को जाके प्लान दिखाना, 10 20 30 50 100 लोगों की टीम बना देना, एक बार थोड़ा सा बिजनेस बड़ा कर देना, ये नहीं है सर। जो लोग आपकी टीम में आ गए हैं उनको भी तो एक लेवल पे पहुंचाना है, उनको भी तो एक अचीवर बनाना है, उनके घर में भी तो इनकम पहुंचानी है। या मेरा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, उसके बाद मैं मस्ती से घर में बैठा हूं, बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा 1 लाख बिजनेस हो रहा है, 2 लाख बिजनेस हो रहा है, मैं मस्ती से बैठा हूं, बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा 20,000 मैच हो रहा है, किसी और का हो ना हो, मेरा तो मेरे अकाउंट में जो भी घर खर्चा आ जाता है वो बहुत है। क्या इतना ही ड्रीम है हमारा? इससे कई गुना ज्यादा बड़ी इनकम ये बिजनेस आपको दे सकता है, कई गुना ज्यादा बड़ी इनकम ये बिजनेस आपको दे सकता है। तो हार्ड वर्कर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी सफलता घर में बैठे बैठे नहीं मिलती, बड़ी सफलता के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क सही दिशा में करना बहुत ज्यादा। अगर आप में से कोई साथी ये सोच रहा है कि घर में बैठे बैठे मुझे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा पैसा दे दे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरा काम कीजिए। क्योंकि आप अपनी तो जिंदगी खराब करेंगे, साथ में जितने लोगों को भी आप जोड़ेंगे उनकी भी जिंदगी खराब करेंगे। क्योंकि दोस्त, आपका कोई विजन नहीं है, आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, आप घर छोड़ना नहीं चाहते। कहना बहुत आसान है, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, कर कितना रहे हो उसको चेक करो आप। अपनी वाइफ को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, ये कहना, ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसको करने के लिए हम प्रयास कितना कर रहे हैं, हार्डवर्क कितना कर रहे हैं, वो चेक कीजिए आप। आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी रिपोर्ट कार्ड स्कूल में, कॉलेज में आपकी रिपोर्ट कार्ड कोई दूसरा व्यक्ति तैयार करता है इस बिहाफ पे कि क्या आपके एग्जाम में क्या लिखे आए हो, लेकिन इस बिजनेस में अपनी रिपोर्ट कार्ड हम खुद ही तैयार कर सकते हैं। हमें खुद ही पता होना चाहिए हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। लेकिन इंसान की एक फितरत है, जब सब कुछ अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, तो हमारी मेरी वजह से हो रहा है, और जब सब कुछ बेकार हो रहा है तो कंपनी बेकार, प्लान बेकार, अपलाइन बेकार, प्रोडक्ट बेकार, सिस्टम बेकार, फिर सब कुछ दूसरे की वजह से होता है। और ऐसे ही इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होते। जो अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। तो हार्डवर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को चेक कीजिए, आप कितनी मेहनत सीरियसली इस बिजनेस में कर। अभी मेरे ऑफिस में चर्चा होती है, कुछ लोगों से बातचीत होती है, कोई कह रहा है जी मेरे मेरे तो अभी खेती चल रही है जी, अब 3 4 महीने तो खेती ही चलेगी। कोई कह रहा है जी मेरा तो मकान बन रहा है जी, जब तक मकान नहीं बनेगा जी मैं तो काम नहीं करूंगा। कोई कह रहा है जी मेरे तो परिवार में भी प्रॉब्लम चल रही है, जब तक परिवार की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तो मैं काम नहीं करूंगा। कोई कह रहा है जी मैं तो अभी घूमने गया हूँ जी, जब तक वहां से वापस नहीं आऊंगा तब तक बिजनेस परचेज वगैरह ये सब कुछ नहीं डलेगी। तो मैं मजाक मजाक में कह रहा था, मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी बोल देता हूँ 2 महीने मैं भी बिजी हूँ।
2 महीने मैं भी बिजी हूँ, कंपनी छोड़ देते हैं 2 महीने आप भी अपने मस्त रहो, मैं आपको बोल देता हूँ ठीक है जी 2 महीने मैं भी बिजी हूँ जी, मेरे भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी भी शादी है, मेरी भी भांजे की शादी चल रही है, भात भरना है, ये भरना वो ना, 2 महीने तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूँ। लड़के को कह दूंगा भाई, स्टाफ को कह दूंगा तुम घर बैठो भी 2 महीने काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप कुछ भी करते रहो, 2 महीने पे आउट नहीं मिलेगा जी, कुछ नहीं हो सकता, ये 2 महीने कोई मीटिंग मैं नहीं दूंगा, चल जाएगा क्या। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब होता है। बैलेंस बना के चलना पड़ता है, परिवार का, समाज का, बिजनेस का, अपने काम का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तब ये दुनिया चलती है। एक बात ध्यान रखना, जितनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा आपका ओहदा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि भाई आप क्या सलाह देना चाहते हो, किसी लड़की के बारे में, शादी के बारे में बातचीत चल रही थी, इनको आप क्या सलाह देना चाहते हो कि एक एक्टर से शादी करें या एक नेता से शादी करें। तो उसने कहा जी एक्टर से कर लेना, नेता से तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेता की जिंदगी अपनी होती नहीं। एक्टर तो फिर भी तुम्हें घुमा फिरा देगा, इंजॉयमेंट लाइफ के दे देगा, लेकिन नेता नहीं दे पाए, क्योंकि नेता पब्लिक का व्यक्ति हो जाता है, कोई त्योहार कोई कुछ नहीं, जहां मीटिंग है वहां उसको पहुंचना ही। तो बड़े औहदे जो है ना सर, जिम्मेदारी साथ में लेके आते हैं, ध्यान रखिए आप। तो जीवन में अगर आप बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो, बगैर जिम्मेदारी के वो मिल नहीं सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी उठानी, तभी वो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक लर्नर बनना पड़ेगा, सीखने वाला बनना पड़ेगा, और गुड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। लर्नर, सीखने वाला, जहां भी जब भी सीखने को मिले तैयार रहो। कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो, यस सर, जैसे मैंने डाला था ना, वो मेरे बराबर में एक रखा हुआ लाफिंग बुद्धा, यस सर ऐसे करता नहीं लाता। जूम में आना है, यस सर। आपके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है, यस सर। यानी कि उसके लिए दोबारा से आपको कोई मोटिवेट करे। अगर ऐसा हो रहा है, हर बार सेमिनार के लिए कोई बता रहा है, हर बार जूम के लिए कोई बता रहा है, हर बार ट्रेनिंग के लिए कोई बता रहा है, हर बार रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए कोई बता रहा है, कोई चार्ज कर रहा है आपको, आप बिजनेस में नहीं हो। ये बिजनेस अभी आपके अंदर से नहीं है। मीटिंग के लिए दीवानापन, जूम के लिए दीवानापन, ट्रेनिंग के लिए दीवानापन जिस दिन आ गया ना आपके अंदर की कोई ट्रेनिंग यार, यानी कि जिस दिन आपकी कोई ट्रेनिंग छूट रही हो, उस दिन आपको अंदर से दुख हो, उस दिन आपको अंदर से दर्द हो, तब समझना कि आप इस बिजनेस में खड़े हो। ये बिजनेस अब आपके अंदर से आ। दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक मीटिंग को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, बहाना कोई ऐसा ढूंढू कि इस मीटिंग में ही ना जाना पड़े। सर लोग कैसे काम करेंगे, अपलाइंस ही तैयार नहीं होते हैं सर। अपलाइन ही खुद कहती है कि मेरी टीम के लोग नहीं आएंगे। जो इंसान खुद मुंह से कह रहा है मेरी टीम के लोग नहीं आएंगे, जिसने पहले ही मान लिया उसकी टीम के आदमी छोड़ो, वो खुद कभी नहीं आएगा जिंदगी। आप कैसे किसी दूसरे के बारे में बोल सकते हो, पता है, क्योंकि आज तक आपने प्रयास ही नहीं किया उन लोगों को सही जगह कनेक्ट करने के लिए। आप हमेशा अपने माइंडसेट के साथ उनको जोड़ के चल रहे हो। अपनी जो जो गलत एजुकेशन है वो उनके दिमागों में आप डाल रहे हो। सही एजुकेशन ना तो आप ले रहे हो, ना उनको लेने के लिए आप तैयार करते हो। अपनी ही माइंड की गलत एजुकेशन उनको डाल रहे हो। कुछ लोग कहते हैं जब हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने जाते हैं, हर कंपनी में होता है सर हमारे लोग वहां नहीं आ पाएंगे सर, फिर इस बिजनेस में आप सफल भी नहीं हो पाएंगे, समझ लीजिए आप। क्योंकि इस बिजनेस में सफल वही होता है जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को बैठाने की ताकत रखता हो। उनको तैयार करने के लिए जो सक्षम इंसान होगा, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएगा, क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से ही लीडर पैदा होते हैं। वहीं जाके एक बड़ी पिक्चर, बड़ा विजन जो है वो बनता है। लेकिन ऐसे लीडर का क्या करोगे जो कहता है मेरी तो टीम आ ही नहीं सकती सर, उतनी दूर मेरी टीम जा ही नहीं सकती। इसका मतलब उसने पहले ही मान लिया कि नहीं होगा, और जिसने पहले ही मान लिया नहीं होगा, तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो ये वही लीडर है, अपनी भी जिंदगी खराब करेगा और दूसरे लोगों की भी जिंदगी खराब करेगा। मेरे बारे में अगर मेरी अपलाइन सोच रही थी कि कभी मीटिंग में नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, और मुझे प्रेशराइज नहीं करते, या मुझे बार बार अगर वो चार्ज नहीं करते, तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता। कब किस आदमी को समझ में आएगा आपको नहीं मालूम। दोस्त पहले आप तो समझ लो, पहले आप तो समझो कि बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आपके लिए क्यों जरूरी है। अब मेरे घरवाले नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा सर, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तो मुझे भी कोई फायदा नहीं है। इस मेंटेलिटी, इस सोच से जीवन में कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। आप चेक कीजिए, आपका बच्चे जो है ना, अगर छोटे हैं, वो स्कूल जाना नहीं चाहते, वो रोज रोते हैं स्कूल जाते हुए, उनका मन नहीं करता गर्मी में सर्दी में स्कूल जाने का, उनका मन करता है सोऊं, टीवी देखूं, मोबाइल देखूं। बैठा लो घर पे बच्चों को, वहां तो मार के, पीट के, समझा के, डांट के स्कूल पे छोड़ के आते हो। पता क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और ये खुद अपने आप को नहीं डांट रहे हैं, खुद अपने आप को नहीं समझा रहे हैं, अपनी टीम को नहीं समझा रहे, इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से आपके बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे,
वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, उनका जीवन खराब हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आप और आपकी टीम के में जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो आपके डाउनलाइंस हैं, अगर वो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो उनका भी भविष्य खराब। फॉर्मूला तो दोनों जगह सेम है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ माइंडसेट की बात। मीटिंग में जाना है, ये माइंडसेट होना चाहिए, कोई भी मीटिंग मिस ना हो, ये माइंडसेट होना चाहिए दोस्त, ये अंदर से आनी चाहिए चीज। मैंने एक बहुत बड़ी लाइन आज बोली है मीटिंग के अंदर कि जिस दिन मीटिंग मिस होना, अंदर से सर रोना आना चाहिए, सर आज मेरी मीटिंग क्यों मिस हो गई, मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, तब बिजनेस चलता है। लेकिन मीटिंग से बचने की जो चीज आपकी जिंदगी बदल बदल सकती है, उसी से बचने की कोशिश कर रहे हो। परचेज से बचने की कोशिश कर रहे हो, प्लान दिखाने से बचने की कोशिश कर रहे हो, मीटिंग में आने से बचने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को समझाने से बचने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेंड होने के लिए, लीडर बनने के लिए जो ट्रेनिंग जरूरी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। सब कैसे आपको सफलता मिलेगी मुझे बताइए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अच्छा लर्नर, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए सर। एक अच्छे स्टूडेंट बन जाए। अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनता है। ये पूरी दुनिया में कहावत चलती है, एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनता है। यदि आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना। अच्छा स्टूडेंट जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, जिसके अंदर कोई चालबाजी ना हो, जिसके अंदर कोई जालसाजी ना हो, उस तरीके का इंसान आपको बनना है। समर्पण करना पड़ेगा किसी का। आपकी उम्र कितनी बड़ी हो, आपने हमसे ज्यादा कंपनी की, हमसे कम कंपनी की है, वो मैटर नहीं करता। हमसे ज्यादा पैसा, हमसे कम पैसा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन समर्पण, सबमिशन मोड में आना पड़ेगा दोस्त। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा सिस्टम और अपलाइन और मैनेजमेंट के सामने, तब ये बिजनेस चलता है। जब आप खुद खड़े होंगे तो ही तो टीम खड़ी होगी। एक बार में नहीं खड़ी होगी, दो बार में नहीं खड़ी, लेकिन बार बार जब वो देखेंगे यार ये तो जा रहा है, हम नहीं जा रहे। मेरी जब टीम नहीं जाती थी, मैंने कई बार बताया, मैं अकेला जाता था, अकेला जाता था, अकेला सीखता था, वो सीख के मैं अपनी टीम को सिखाता था। और वहां जाके फोटो खींच 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 के लेके आता था, कैमरे होते थे, और बाद में दिखाता था, देखो एमडी कंपनी के मैनेजमेंट आई थी, उनके साथ फोटो, कंपनी टॉप अपलाइन के साथ फोटो, उस लीडर के बारे में जानते उसके साथ फोटो। इतने सारे लोग, उनको ऐसा लगता था इनका तो बिजनेस चल रहा है। वो भीड़ देख के फिर धीरे 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 उनको भी चीजें समझ में आनी शुरू, तो बिजनेस चलना शुरू हो गया। हमें भी लोगों ने मना किया था, आपको लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन हम रुके नहीं, हम तैयार थे। और कहते हैं जब इंसान खुद तैयार होता है, ईश्वर अपने आप रास्ते खोलता है। उनके जैसे लोग आपके उस, आपकी जो ड्रीम होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए जिस जिस टाइप के व्यक्ति की जरूरत होती है, वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपको खुद भरोसा होना शुरू हो जाता है कि ये बिजनेस अच्छा है और मैं इस बिजनेस में सफल हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी जब आप उठाना शुरू कर देते हो, तो भगवान ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है जो आपको सफल बनाते हैं। तो लर्नर एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश की। पांचवा पॉइंट, विजनरी बनना है। विजनरी, एक बड़े विजन के साथ काम को करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला हुआ है, वीकेंड का टॉप अर्नर, टॉप अचीवर, टॉप लीडर बनने का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों के हाथ में अभी है, छूटने वाला है, और कुछ लोगों की तैयारी है जिनके हाथ में आ सकता है। और कई लोगों को तो मैंने डायरेक्ट बताया है, फोन कर करके बताया है, सर आप इस वक्त कंपनी में, मतलब ये लगा लीजिए एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर सकते हो, थोड़े से सीरियस हो जाओ। वो आदमी सीरियस होने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, एक तख्तोताज जो जबरदस्ती दिया जाता है और एक तख्तोताज जो कमाया जाता है, दोनों में फर्क है दोस्त, दोनों में फर्क है। आपके अंदर एक चाहत ही पैदा नहीं हो रही यार वीकेंड का मुझे टॉप अर्नर बनना है यार, मेरा टॉप नंबर 1 मैं बन सकता हूँ वीकेंड के अंदर, ये मौका मेरे हाथ में, क्योंकि अभी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, अचीवर बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी। वो कब होगा? जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, किसी की जरूरत ना पड़े आपको बार बार पॉजिटिव करने की, कोई नेगेटिव भी ना कर पाया, ऐसा इंसान बने। बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए, बोलिए लोगों से कि मैं वीकेंड से प्राप्त करूंगा, यूनिवर्स लग जाएगी वो सब चीजों को पूरा कराने के लिए। मेहनत कीजिए दबा के, और अच्छे स्टूडेंट बनिए। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, और एक बड़े विजन के साथ काम करना है, बड़े विजन के साथ। आज जितनी भी टॉप कंपनियां देख रहे हो, एक कंपनी का सबसे ज्यादा गाड़ियां आज दिखाई देती है, उसमें देखिए गिने चुने शुरुआती 8-10 चेहरे आपको दिखाई देते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आज ले रही हैं। वो कौन है? जो पिछले 10 साल से उस कंपनी में टिके हुए। जिस दिन हमारी कंपनी को 10 साल होंगे, 12 साल होंगे, 15 साल होंगे, 20 साल होंगे, जैसे, और आपको क्या लगता है आप में से कोई व्यक्ति उस मुकाम पे होगा या नहीं होगा? अगर आप इतना भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त आप फिर समझ लीजिए आपको कुछ क्लियर ही नहीं है कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। जब हर कंपनी में जो शुरुआत से लोग जुड़े होते हैं, जो जिनके अंदर सारे गुण होते हैं, सब वो सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे?
आपको भी मिलेगा। उनकी सफलता जो देख रहे हो वो उनकी सफलता 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद दिखाई दे रही है। 5-5 7-7 साल तक उनको कोई जानता भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उनको भरोसा था, वो अपने सपनों के बारे में बात करते थे, अपने ऊपर भरोसा करते थे, कंपनी के ऊपर भरोसा करते थे। यूनिवर्स ने उनके साथ भी वही किया जो मैंने अभी आपको बताया। यूनिवर्स ने ऐसे लोग उनकी जिंदगी में भेजने शुरू कर दिए जो उनके सपनों को पूरा कर, 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं, लोग मकान नहीं ले पाते, 2-2 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। और प्लान की कैलकुलेशन अगर देखोगे ना, हमसे कम इनकम है, हमसे ज्यादा पैसा देके ज्वाइनिंग होती है, हमसे महंगे प्रोडक्ट हैं, उसके बावजूद भी लेंगे। पता है, क्योंकि उनका इन चीजों पे ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है अपनी इनकम के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। तो विजनरी, बड़े विजन के साथ काम करना, बड़े विजन के साथ काम करना। आप लिखिए आज डायरी के अंदर कि आने वाले 3 साल में, 5 साल में आप वीकेंड में कितनी बड़ी इनकम को प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी बुरी किस्मत थोड़ी है यार वीकेंड की। हमारे हमारे जो सिद्धांत है इतने बेकार थोड़ी है, हमारी कंपनी नहीं चलेगी। बेकार बेकार सिद्धांतों वालों की कंपनी चली गई, गलत काम करने वाले लोगों की कंपनी चल गई, हम तो फिर भी ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे, क्यों नहीं चलेगी यार? तो विजनरी, बहुत बड़े विजन के साथ साथ काम कीजिए। बगैर विजन के साथ जीवन में बड़ी सफलता नहीं मिलती। जिसका विजन ही नहीं है वो तो कहीं नहीं पहुंच सकता। आप सोचिए, अभी आपका खुद का सपना क्या है? अगर आपका चेक 10,000 से 5,000 आ जाता है, आपका एंटीना हिल जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, विजन थोड़ी है फिर आपका। अरे जब मैं इस इंडस्ट्री में मुझे समझ में आया था तो मेरी एक चेक क्लियर हो गई थी, 1 लाख के चेक को प्राप्त करना है। तो मेरी फाइट 1 लाख के चेक के लिए थी। बीच में कितने का आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं था। कम भी आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, कम भी है, मुझे मालूम था 1 लाख के हिसाब से टीम को मजबूती देनी है। जिस दिन इतने सारे लोग जुड़ गए, इतना वॉल्यूम किया, इतने वॉल्यूम के हिसाब से इतना वॉल्यूम हुआ, तो 1 लाख रुपए का चेक मेरा आ जाएगा। मेरे को क्लियर था। तो मैं तो वो उतने लोगों को जोड़ने में और उतना वॉल्यूम करने में भटका था। ये ध्यान ही नहीं दिया यार, 30,000 से चेक 10,000 भी हो गया, 70,000 से चेक 20,000 भी हो गया, कभी ध्यान नहीं दिया। यार बिजनेस से अप डाउन चलेगा, और लोगों को जोड़ेंगे, और लोगों को जोड़ेंगे। जब आए थे तब तो अकेले थे, आज तो इतने सारे लोग हैं। बिजनेस डाउन हो गया तब भी इतने सारे लोग हैं, उनके साथ काम करेंगे। इस होप ने हमें आगे बढ़ाया, इस आशा ने हमें आगे बढ़ाया, इस विश्वास ने हमें आगे विजन। और इसी में लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस रखना जो है वो बहुत ज्यादा, बगैर पेशेंस के आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। सारी चीज आके टिकती है पेशेंस पे, धैर्य। रातों रात अमीरी नहीं मिलेगी, रातों रात कुछ बड़ा आपका यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पाए। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, देखिए कोई भी बड़ा काम करने में, कोई भी बड़ा मकान बनाने में, कोई भी बड़ी व्यवस्था करने में समय लगता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हो, जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदते हुए लोगों को देख रहे हो, क्या इनको जुड़े हुए 1-2 साल हुए? सर जिन कंपनियों में है ना, उससे पहले भी कई कंपनियों में काम कर चुके हैं। आप नाम तो बताओ किसी लीडर का, मैं बताता हूं आपको। और जिस कंपनियों को छोड़ के दूसरी कंपनी में पहुंचे, उस कंपनी में कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन दूसरी कंपनी में सही तरीके से काम किया, शुरुआती टाइम पे ज्वाइनिंग मिल गई, माहौल बना, हो गया काम। ऐसे सबके साथ होता है। हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियां उठा लीजिए आप, हर कंपनी ने स्ट्रगल किया, हर लीडर ने स्ट्रगल किया है, लेकिन एक दौर ऐसा आया है कि एकदम से चमत्कार हुआ और ग्रोथ आ गई। हर कंपनी का इतिहास उठा के देख लो। हर बड़ी कंपनी जो आज 10, 20, 50, 100, 1,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, सबके साथ डाउनफॉल आया था। लेकिन उस डाउनफॉल में वो हिले नहीं, उस डाउनफॉल में वो लगे रहे, तब आज 100, 500, 1,000 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। आपका क्यों नहीं आएगा? हमारा क्यों नहीं आएगा? सफलता कीमत मांगती है सर। सफलता पेशेंस, धैर्य मांगती है। सफलता हार्डवर्क मांगती है। सफलता विजन मांगती है। सफलता सपने मांगती है। सपने जिसके हैं उसी को तो सफलता मिलेगी। बाइबल में कोटेशन है कि जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन जो खटखटाएगा ही नहीं उसके लिए दरवाजा जिंदगी में कभी खुलेगा नहीं। आप खटखटाइए ना, आप कुदरत से मांगिए ना, आप बोलना तो शुरू कीजिए। बोलने में डर लग रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने 2 लाख कमा लिया, वो भी शांत बैठे हैं। अरे 2 लाख डायरेक्ट सेलिंग से कम इनकम थोड़ी है। जिनको 3 आ गया वो भी शांति से बैठे हैं, कभी खुल के इस तरीके की बात ही नहीं होती कि मैं कंपनी से 3 लाख रुपए कमा चुका हूँ। जिसको 5 आ गया वो भी उतनी एनर्जी से नहीं बोल रहा है, जिनको 10, 15 आ गया, 17 आ गया, वो भी उतनी एनर्जी से नहीं बोल रहा। पता है क्यों? क्योंकि विजन बहुत बड़ा नहीं है, वो आज के बारे में सोच रहा है, आज कितना आ रहा है, बस आज मेरा चेक कम कैसे हो गया। वो सेल्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं। अरे 17 लाख अगर किसी ने कमाया, 10 लाख किसी ने कमाया, 5 लाख किसी ने कमाया, 30 लाख किसी ने कमाया,
वो तो कमा चुके हैं ना सर, वो तो ऑन पेपर है ना आपका। तो बड़े बड़े बिजनेस डाउन हो जाते हैं सर, खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं लोग, फिर जीरो से शुरू करते हैं जिनके अंदर भरोसा होता है, जिनके अंदर विश्वास होता है। वो कहानी कई बार आपने सुनी है पत्थर वाली, है ना, कुछ चोटों से कुछ पत्थर रोने लग जाते हैं, वो साइड रख दिया जाता है, कई पत्थर चोट खाते रहते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। तो चुनौतियां ऐसी हैं आपके हमारे जीवन में, जो चुनौतियों का सामना करता रहता है, दिक्कतों का सामना करता रहता है, हंसते हुए आगे बढ़ता रहता है, उसको अपनी मंजिल क्लियर दिखाई दे रही है, वो भगवान बन जाता है। उसको महागुरु, गुरु के नाम से लोग बुलाना शुरू कर दिया, उनके पैर छूते हैं, उनकी सेल्फी लेते हैं, है ना, उनके साथ दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ये मैंने 6 पॉइंट आपको बताया, अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये 6 पॉइंट पे आप खुद सफल हैं, आप मतलब खुद उतर पा रहे हैं, अपने आप को पा पा रहे हैं कि ये छह छह पॉइंट आपके क्लियर हैं। अगर आपके क्लियर नहीं है तो दूसरे के तो हो नहीं सकते। इस चीज को आप ध्यान रखें।